तो आज का वीडियो हर्बलाइज के बारे में होने वाला है। हर्बलाइज हर्बलाइज क्या है पहले ये जानते हैं। हर्बलाइज एक डाइटरी सप्लीमेंट कंपनी है, यूएसए की बेस्ड कंपनी है जो वेट लॉस मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स को ज़्यादा प्रमोट करती है एंड उसका मेन पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स का वही होता है, दैट इज़ वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स। सो ये इंडिया में 2000 में लॉन्च हुआ था, बट ये एक्चुअली स्टार्टेड इन यूएसए इन 1986। हर्बल लाइफ की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ही ब्रॉड है, ये 94 कंट्रीज़ में मिलता है और इसके अराउंड 4.5 मिलियंस मतलब 45 लाख डिस्ट्रीब्यूटर अराउंड द वर्ल्ड हैं। सो आज इसके हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। ये कॉम्बिनेशन में ही ज़्यादा सेल होता है, जिसमें ये एक फार्मूला 1 और ये पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर आता है और साथ में एक और सप्लीमेंट आता है। उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाएंगे क्योंकि वेट लॉस में जो मेन ये लोग एडवर्टाइज़ करते हैं वो इन दोनों चीज़ों का होता है। सो पहले देखेंगे व्हाट इज़ दिस फार्मूला 1। ये फार्मूला 1 क्या है। इसके लेबल पे सबसे हाईलाइटेड करके लिखा गया है कि ये हाई क्वालिटी प्रोटीन है, बट इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को देखेंगे तो इसका जो मेन प्रोटीन का सोर्स है वो है सोय प्रोटीन। सोय प्रोटीन इज़ नॉट बैड एट ऑल, बट ये हाई क्वालिटी प्रोटीन एग्जैक्टली नहीं कह सकते क्योंकि वे प्रोटीन जो होता है वो इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सुपीरियर प्रोटीन अवेलेबल। इसके और इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में जाएंगे तो फर्स्ट थिंग इज़ सोय प्रोटीन आइसोलेट फॉलोड बाय शुगर। इसमें और ध्यान से देखने से हम देखें इसमें 4 अलग अलग टाइप के शुगर्स प्रेजेंट है, दैट इज़ शुगर वो सुक्रोज के फॉर्म में, तीसरा है फ्रुक्टोज पाउडर और चौथा है सुक्रोलोज। वो लोग इतना शुगर को ना ऐड करते हुए सिर्फ सुक्रोलोज की क्वांटिटी अगर ज़्यादा कर देते तो इसमें हमें 1 ग्राम भी शुगर नहीं मिलता, बट आगे पता चलेगा कि वो क्यों ऐड किया गया है। सो इसके रिकमेंडेड डोजेज इसमें अगर बॉक्स में जो प्रिंटेड आता है वो है इसमें 2 टाइम्स अ डे और 3 स्कूप्स एक बार में। सो 25 ग्राम यहाँ पर जो इसके न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, 25 ग्राम में 10 ग्राम्स प्रोटीन है और इसमें जो 3 स्कूप्स दिया हुआ है उसमें 19.2 ग्राम्स प्रोटीन है। सो अगर 1 स्कूप देखा जाए तो अप्रॉक्स आएगा 16.6 ग्राम का, और इसमें जो 3 स्कूप रिकमेंडेड दिया हुआ है वो है 50 ग्राम अप्रॉक्स। अगर 16.6 को इंटू 3 करेंगे तो अबाउट 50 ग्राम आएगा। और उसी 50 ग्राम में प्रोटीन तो भले मेंशन किया हुआ वो 19.2 ग्राम है, बट ये कहीं नहीं मेंशन किया गया कि इसमें शुगर कितना ग्राम है। शुगर इसमें अगर 2 सर्विंग को मिला के दैट इज़ 6 स्कूप्स देखा जाए तो इसमें 24 ग्राम शुगर आ रहा है, एंड दैट इज़ सिंपल शुगर। सिंपल शुगर इन द सेंस वो रिफाइंड शुगर है या फिर वो हाईली प्रोसेस्ड शुगर है, दैट इज़ द फ्रक्टोज पाउडर। सो इस मील रिप्लेसमेंट शेक की अगर कैलोरीज काउंट करें तो इसमें लिखा गया है कि 2 सर्विंग के हिसाब से इसमें एक सर्विंग में ये प्रोटीन पाउडर इंक्लूड किया हुआ है और दूसरे में नहीं किया हुआ है। सो जिसमें इंक्लूडेड है उसमें है 257 कैलोरीज पर सर्विंग और जिसमें इंक्लूडेड नहीं है वो है 211 कैलोरीज पर सर्विंग। इन दोनों को ऐड करके आता है 468 कैलोरीज 2 टाइम के मील से आपके, क्योंकि ये 2 बार लिया गया और ये मील रिप्लेसमेंट है, सप्लीमेंट नहीं, क्योंकि इसे मील रिप्लेसमेंट की तरह एडवर्टाइज़ किया जाता है। अगर आप पढ़ेंगे भी या इनके सेल्समैन से भी बात करेंगे तो वो बोलेंगे इसे मील के जगह लेने ना कि मील के साथ लेने। अब बात करें इस छोटे से बॉक्स जो कि ये पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर है, इसकी जो इंग्रेडिएंट्स देखें उसमें सबसे पहला चीज़ है सोय प्रोटीन आइसोलेट और दूसरा है वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट। इसमें सोय की कितनी अमाउंट है और वे की कितनी अमाउंट है, मतलब दोनों कितने कितने रेशियो में या कितने क्वांटिटी में ऐड किया गया है वो हमें नहीं पता। इट मे बी कि इसमें 99% सोय प्रोटीन आइसोलेट है या फिर 90% सोय प्रोटीन आइसोलेट है, ये हमें कभी नहीं पता चलेगा। और ये कंपनी अपने हिसाब से चेंज भी कर सकती है कि अगर उनके पास सोय प्रोटीन कम हो अवेलेबिलिटी तो उसमें वे प्रोटीन कंसनट्रेट से उसे कंपनसेट कर दे, बट ऐसा रेयरली ही होता है क्योंकि सोय प्रोटीन इज़ अ वेरी चीप सोर्स, क्योंकि उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है वे प्रोटीन से कंपैरेटिवली, और कंपनी ऑब्वियसली अपने प्रॉफिट कमाने के लिए ये स्टेप तो नहीं उठाएगी कि अगर उनके पास सोय आइसोलेट नहीं है तो उसे वे से कंपनसेट कर दे। सो अल्टीमेटली इसमें बहुत ज़्यादा चांस है कि ये 95% से ऊपर सोय प्रोटीन है। इसकी जो रिकमेंडेड सर्विंग है इसमें लिखी गई है वो 2 स्कूप्स है। इसके एक स्कूप का साइज़ 6 ग्राम दिया गया है। सो 2 स्कूप्स देखा जाए तो उसमें 12 ग्राम में 10 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन अवेलेबिलिटी और प्रोटीन की कंसनट्रेशन इसमें बहुत ही अच्छी है, बट प्रॉब्लम यहाँ आता है कि इसकी कॉस्ट जो होती है, जैसा कि हमें पता है कि हमारे बॉडी वेट से इंटू 1.2 ग्राम्स प्रोटीन लेने की ज़रूरत होती है मिनिमम, और अगर हम इससे लेना चाहें, अगर
मान लीजिए हम इसकी 25 ग्राम्स प्रोटीन अगर इससे लेना चाहें, एक स्कूप में अबाउट इसमें 5 ग्राम्स प्रोटीन है, राउंड ऑफ करते हुए 4.96 ग्राम है एक्चुअली, तो उसको राउंड ऑफ करते हुए 5 ग्राम्स लेंगे, तो हमें 5 स्कूप्स लेने पड़ेंगे उसमें 25 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए। और 5 स्कूप्स, इसकी जो एक स्कूप कॉस्ट है 6 ग्राम्स की, वो है अराउंड 32 रुपीज़, क्योंकि इसके जो MRP प्रिंटेड है वो है 1062 रुपीज़। सो उसे 5 स्कूप्स अगर लेंगे तो 32 इंटू 5 दैट इज़ रुपीज़ 160, और पर ग्राम प्रोटीन कॉस्ट इसकी आ जाती है 6.5 रुपीज़। और अगर इससे 100 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो इसमें आती है रुपीज़ 650 फॉर 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम दिस। इसे हम इसके काउंटर पार्ट से कंपेयर करेंगे, जो कि एक सुपीरियर क्वालिटी ऑफ प्रोटीन माना जाता है, दैट इज़ वे प्रोटीन। उसकी एक सर्विंग एक स्कूप ही 30 ग्राम्स की होती है, और उससे अराउंड हमें 24 to 25 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है। उसकी कॉस्ट अलग अलग रेंज होती है, बट स्टार्ट वो 33 to 34 40 रुपीज़ से 110 तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन ब्रांड। अगर हम एवरेज 60 रुपीज़ पर सर्विंग लेंगे तो उसकी प्रोटीन कॉस्ट आती है रुपीज़ 2.4, और 100 ग्राम्स प्रोटीन लेने से आएगी उसकी कॉस्ट 240 रुपीज़। तो वे प्रोटीन से 100 ग्राम्स प्रोटीन लेने के रुपीज़ 240, एंड इससे 100 ग्राम्स प्रोटीन लेने के लिए रुपीज़ 650, दैट इज़ अबाउट ट्रिपल। एंड वॉट यू आर गेटिंग इज inferior क्वालिटी प्रोटीन व्हेन कंपेयर टू वे। सो अब बात यह है कि इसे पॉजिटिव फीडबैक बहुत ज़्यादा मिलती है कि हमें हर्बलाइज लेने से फ़ायदा बहुत हुआ है, या फिर हमें इससे वेट लॉस बहुत हुआ है। वो क्यों होता है वो भी एक रीज़न है, आइए वो देखते हैं पहले। सो ये एक, जैसे कि हमें पता है ये मील रिप्लेसमेंट है, ना कि सप्लीमेंट। सो अगर आप इसे 2 मील का कैलोरी जो हमने निकाला था वो है 468 कैलोरीज 2 मील्स के लिए। अगर आप इसे 2 मील, अगर आप जनरली एक फुल फ्लेज्ड मील खाते हैं, लाइक आपने ब्रेकफास्ट और लंच को गिन लिया या फिर ब्रेकफास्ट और डिनर को, सो वो अबाउट 4 to 500 कैलोरीज पर मील होगा। सो दैट विल बी अबाउट 800 to 900 कैलोरीज फॉर 2 मील्स। सो वो 900 कैलोरी है आपके पूरे फुल फ्लेज्ड मील से, और अगर उससे रिप्लेस करेंगे आप उसको 460 कैलोरीज से, सो आप उसको 50% कर दे रहे हैं, तो आपकी 450 कैलोरीज आपकी बच जा रही है। सो इनडायरेक्टली आप एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं अपने डाइट में। और जैसा कि हमें पता है कि 3500 कैलोरीज से 1 पाउंड फैट बनता है। सो लेट्स से अगर इससे 400 कैलोरीज एक दिन में आपने डेफिसिट क्रिएट कर लिया इसे रिप्लेस करके, सो वो अबाउट 10 डेज़ में 4000 हो जाएगा। सो अबाउट आपने 7 to 8 डेज़ में आप 1 पाउंड फैट लूज़ करेंगे, एंड दैट इज़ अबाउट 440 ग्राम्स। और एक अमेजिंग बात यह है कि जो इनके सेल्स पर्सन होते हैं या फिर कहीं भी आप इसे लेने जाए तो वो बोलते हैं कि अगर आप वेट करेंगे तो सुबह उठने के बाद करना। तो ये नहीं बताते क्यों करना। उसका रीज़न ये होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है, ना ही हमें कुछ खाना खाया होता है, और इसी रीज़न से हमारा वेइंग स्केल में वेट कम दिखता है, क्योंकि हमारे खाना खाने के बाद बॉडी पानी रिटेन करती है, और एक मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपकी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को होल्ड करता है। सो अल्टीमेटली आपको मील लेने के बाद अराउंड 500 to इवन 1.5 kg का फ़र्क आ सकता है वेइंग स्केल में। सो इसे आपको फूल करके वो सुबह आपको बोलते हैं कि आपने एम्प्टी स्टमक वेट लेना है सुबह उठने के बाद। सो अल्टीमेटली क्या हुआ कि हमने जो कैलोरी डेफिसिट क्रिएट किया है इसे रिप्लेस करके, उसकी वजह से हमारा फैट लॉस हुआ है, ना कि इसमें कोई ऐसा कोई इसमें फूड है या ऐसा कोई इसमें इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे डायरेक्ट फैट लॉस में हेल्प कर रहा है। सो ये डेफिसिट आप बिना इसके लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। सो अबाउट 450 कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करने के लिए आपको ज़्यादा नहीं, अपनी मील से कुछ क्वांटिटी कट करना पड़ेगा। सो यू कैन इजीली क्रिएट ए डेफिसिट ऑफ 450 कैलोरीज पर डे। तो आप उसे क्वांटिटी कट कर सकते हैं, या तो आप रिप्लेस कर सकते हैं जो हाई कैलोरी डेंस फूड होता है उससे लो कैलोरी डेंस फूड से। फॉर एग्जांपल आप दिन में 4 होल एग खा रहे हैं, सो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं 2 होल एग प्लस 4 एग वाइट्स। प्रोटीन की क्वांटिटी सेम होगी, कैलोरीज कम हो जाएगा और फैट कंटेंट कम हो जाएगा। सो इनडायरेक्टली आप लेस कैलोरी डेंस फूड खा रहे हैं व्हेन यू आर कंज्यूमिंग 2 eggs प्लस 4 whites व्हेन कंपेयर टू 4 whole eggs। सो लेट्स कंसिडर कि आपने इसे रिजल्ट अचीव कर लिया, आपका वेट लॉस हो गया। आपको ये नहीं पता कि आपने जो डेफिसिट क्रिएट किया उससे आपका वेट लॉस हुआ है। सो आपकी इनडायरेक्टली क्रेडिट किसको देंगे आप? इस हर्बलाइज को, और इनडायरेक्टली प्रमोशन भी इसी का होगा। डायरेक्टली इसी की प्रमोशन होगी कि आपने हर्बलाइज कंज्यूम किया और आपका वेट लॉस हो गया। और एक बहुत ही स्ट्राइकिंग फैक्टर ये है कि इसकी प्राइस जो होती है, सो अराउंड 15 डेज़ के आपको लेने के लिए ये 2 बार लेना पड़ेगा, यानी इसकी वन टाइम एक बार की इसकी कॉस्ट होती है 2500। सो आप महीना में 5000 खर्च कर रहे हैं और आप कर क्या रहे हैं? अपने एक डाइट में कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं। यू कैन डू इट विदाउट गेटिंग दिस, और उसमें आपने 2 तरीके से पैसे बचा लिए, एक तो इसको ना लेके, और एक जो उसमें अपने फूड में से कट करेंगे उस फूड का पैसा बचा के। इसकी और एक बहुत ही एक ख़राब पॉइंट है कि ये बहुत ही हाईली प्रोसेस्ड पाउडर्स होते हैं। इसकी इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखेंगे तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होती है।
और एक बात है कि ये सिर्फ लिक्विड मील है। हमारी बॉडी लिक्विड मील पे सर्वाइव करने के लिए, फंक्शन करने के लिए नहीं बनी है। हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए सॉलिड मील्स चाहिए, और हम ज़्यादा देर तक अगर लिक्विड मील्स पे ही रहेंगे वो हमें मेटाबॉलिकली डैमेज कर सकती है, और वो हमारे लिए जनरल लाइफस्टाइल के लिए वो अच्छी नहीं है, और ना ही ये हमें ज़्यादा देर तक फुल लगती है, क्योंकि लिक्विड जल्दी एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, क्योंकि उसे ब्रेक डाउन नहीं करना पड़ता है ज़्यादा। और व्हेन कंपेयर टू होल फूड उसे ब्रेक डाउन करने में टाइम लगता है, और वो ज़्यादा देर तक हमें फुल रखता है। सो नाउ कमिंग बैक टू योर वेट लॉस। सपोज आपने इसे वेट लॉस कर लिया, आपने 5 kg लूज़ कर लिया, आपके डिज़ायर्ड था 5 kg। आफ्टर लूजिंग 5 kg, सपोज आपने इसे बंद कर दिया लेना, और आप अपने स्विच बैक करके रेगुलर ब्रेकफास्ट पे, सो आपने वापस वो सरप्लस क्रिएट किया, आपको वापस वेट गेन होगा। सो आपको लगेगा कि ये हर्बल लाइफ से आपका जो वेट लॉस हुआ था वो इससे हुआ था, ना कि आपने जो कैलोरी बढ़ाया उस पर आप ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये जनरल लोग इसे नहीं समझते। सो व्हाट टू डू, क्या करें वेट लॉस करने के लिए? आंसर सिंपल है, आप अपने मेंटेनेंस कैलोरी काउंट करिए। गूगल पे बहुत सारे कैलकुलेटर है, आप उससे अप्रॉक्स एक एस्टिमेशन लगा सकते हैं, उसमें आप अपने डेफिसिट क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल जैसे आप 100 kg के हैं और आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट फॉर वेट लॉस इज़ अबाउट 1800। सो 100 kg के तो इंटू 1.2 ग्राम प्रोटीन लेके तो आपको 120 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 120 ग्राम प्रोटीन से आई आपकी 120 इंटू 4 करके 480 कैलोरीज। फ़ैट लेंगे हम 50 ग्राम्स, क्योंकि फ़ैट ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ाएंगे हम। 50 ग्राम्स से फ़ैट आएगी 450 कैलोरीज, क्योंकि फ़ैट की 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती है, तो 50 इंटू 9 इज़ 450। सो बचा हमारे पास रिमेनिंग कैलोरीज वो अबाउट 900। सो 900 कैलोरीज से आप कार्ब्स ले सकते हैं, फ़ैट को और बढ़ा सकते हैं। सो अगर फ़ैट कंस्टेंट रख के कार्ब लेंगे तो वो 225 ग्राम्स के अराउंड कार्बोहाइड्रेट आप अपने मैक्रोज में आराम से फिट कर सकते हैं। सो ये फ़ैट लॉस बस इतना सिंपल प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन्वेस्ट करना है कहीं, तो आप एक अच्छे क्वालिटी वे प्रोटीन में इन्वेस्ट करिए, जितने में ये 5000 में आप ये 1 महीने का सप्लाई लेंगे। 5000 में अच्छा क्वालिटी का वे प्रोटीन आपको 2 महीने का सप्लाई मिल जाएगा, एंड दैट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यू कैन डू। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको सेल्समैन ये हर्बल लाइज पकड़ाने की कोशिश करें, सो थोड़ा स्मार्टली उसे भी आप क्वेश्चन करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की साइंस बताइए। दे विल बी ब्लैंक फॉर श्योर। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर आप अभी तक देख रहे हो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस वाज प्रियांशु सिंह।